में अधर्म की शुरुआत होती कहाँ से है? ये कौन से कारक हैं जिस कारण से महाभारत हुआ? बहुत लोग कह सकते हैं कि जो पांडव हैं वो धर्म के अवतार थे, धर्म का आचरण करने वाले थे, और जो दुर्योधन और उसके सारे भाई धृतराष्ट्र ये अधर्म में लिप्त रहने वाले थे। तो इन सब कारणों से महाभारत हुआ। लेकिन यदि हम वास्तव में जानना चाहें कि इसके बीज कहाँ पड़े हैं, तो हमें बहुत ऊपर जाना पड़ेगा। और इसकी कहानी शुरू होती है कुरु वंश के राजा प्रतीप से। तो ये जो राजा प्रतीप थे ये कौरवों और पांडवों के पूर्वज थे। और राजा प्रतीप के 3 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र थे देवापी, दूसरे पुत्र थे बहलिक, और तीसरे पुत्र थे शांतनु। ये वही शांतनु हैं जो देवव्रत के पिता थे, और ये जो देवव्रत थे बाद में जाकर भीष्म पितामह के रूप में प्रसिद्ध हुए। तो कहानी का बीज है प्रतीप से शुरू होता है, वहां से ओरिजिनेट करता है। ये कैसे? तो जो प्रतीप के सबसे बड़े पुत्र थे वो देवापी थे। देवापी को कुष्ठ रोग हो गया था। तो कुष्ठ रोग होने के कारण उन्होंने राज्य से अपना अधिकार त्याग दिया और जंगल में चले गए तपस्या करने के लिए। अब आते हैं प्रतीप के दूसरे पुत्र बहलिक। तो ये जो बहलिक हैं इनके मन में राज्य के प्रति वासना नहीं थी, लालसा नहीं थी। तो इन्होंने राज्य का छोटा हिस्सा ही अपने लिए रखकर और बाकी राज्य त्याग दिया। और फिर तीसरे पुत्र आते हैं शांतनु। और ये शांतनु हैं जिनकी कहानी के बारे में सब लोग परिचित हैं, और सब लोग शांतनु से ही महाभारत की ओरिजिन को मानते हैं। जब कहानी आगे बढ़ती है तो ये जो शांतनु हैं, शांतनु का जो चरित्र है, शांतनु का चरित्र है ये वासना में हमेशा लिप्त रहने वाला है। सबसे पहले शांतनु हैं ये गंगा से शादी करते हैं, और गंगा के द्वारा शांतनु के 8 पुत्र जन्म होते हैं। 7 जो पुत्र हैं पहले उसको गंगा पानी में बहा देती है, और जो 8वां पुत्र है वो बच जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो गंगा है वो गंगा दरअसल 8 वसु थे, और 8 वसुओं को वो उद्धार करना चाह रही थी, लेकिन शांतनु ने रोक दिया। तो 7 वसु थे उनका तो उद्धार हो गया, लेकिन जो 8वां पुत्र था भीष्म, ये भीष्म को लंबा जीवन जीना पड़ा। ये भीष्म शुरू में देवव्रत के नाम से जाने जाते थे। तो कहानी आगे बढ़ती है और शांतनु को आकर्षण एक भील कन्या से होता है जिसका नाम सत्यवती है। जब वे सत्यवती से शादी करना चाहते हैं और सत्यवती से शादी का प्रस्ताव रखते हैं, तो यहाँ पे जो महत्वाकांक्षा है सत्यवती के पिता का वो दिखाई पड़ता है। और दरअसल जो अधर्म की शुरुआत है, अधर्म की शुरुआत यहीं से होती है। क्योंकि यदि हम प्रतीप को देखें तो प्रतीप के जो दोनों बड़े पुत्र थे उनके मन में धर्म राज्य के प्रति इतनी लालसा नहीं थी। वो धर्म की तरफ उन्मुख होने वाले थे, जबकि राज्य के प्रति जो लालसा है ये सत्यवती के पिता में दिखाई पड़ती है। जब शांतनु शादी करने के लिए प्रस्ताव रखते हैं, दूसरी शादी के लिए, क्योंकि गंगा छोड़ के चली जाती है शांतनु को, तो उस भील कन्या के पिता ने कहा कि मैं उसी शर्त पे शादी करने के लिए अपनी बेटी का आपसे शादी करने के लिए राजी हो सकता हूँ, यदि आप वचन दें कि सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न हुआ पुत्र ही राज्य का अधिकारी होगा। शांतनु इसके लिए राजी हो जाते हैं।
लेकिन महत्वाकांक्षा देखिए, भील के पिता के, वो जो भील कन्या सत्यवती के पिता है, वो कहता है क्या गारंटी है कि जो देवव्रत है इनके जो पुत्र उत्पन्न होंगे वो राज्य पे अपना अधिकार नहीं ठोकेंगे। तो इस बात से शांतनु है उलझन में पड़ जाते हैं और बहुत दुखी रहते हैं। जब देवव्रत जाकर शांतनु से कारण पूछते हैं पिता के दुखी होने का, तो उन्हें ज्ञात होता है कि इस तरह का प्रश्न चिन्ह है कि सत्यवती का जो पुत्र है वो तो राज्य धारण कर सकता है, लेकिन देवव्रत के पुत्रों के बिहाफ पे वचन कैसे दे। तो यहाँ पे भीम की योग्यता, पति निष्ठा सामने आती है और भीष्म की पिता निष्ठा सामने आती है, पितृ निष्ठा, और वो वचन देते हैं कि वो आजन्म अविवाहित रहेंगे। तो इस तरह की जो महत्वाकांक्षा थी ये सत्यवती के पिता की, ये जो महत्वाकांक्षा है इसका एंट्री होता है महाभारत में। तो मेरे देखे ये जो सत्यवती के पिता थे उनकी जो महत्वाकांक्षा थी, इसी महत्वाकांक्षा से महाभारत में अन्याय की शुरुआत होती है। हालांकि इसमें शांतनु का दुर्बल व्यक्तित्व भी उतना ही योगी है, उतना ही भागीदार है। जो शांतनु का चरित्र है वो बार बार में स्त्री के पीछे भागता हुआ दिखाई पड़ता है। तो शांतनु का काम लोलुप चरित्र और सत्यवती के पिता की महत्वाकांक्षा, ये दोनों बराबर की जिम्मेवार दिखाई पड़ती है। अब कहानी आगे बढ़ती है। ये जो सत्यवती के पिता की महत्वाकांक्षा है वो महत्वाकांक्षा सत्यवती में भी दिखाई पड़ती है। वो कैसे? कहानी आगे बढ़ती है। जो शांतनु है, शांतनु और सत्यवती के दो पुत्र होते हैं, एक चित्रांगद और एक विचित्रवीर्य। तो जो चित्रांगद है वो एक चित्रांगद नाम के गंधर्व से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, और जो विचित्रवीर्य हैं, विचित्रवीर्य शारीरिक रूप से उतने सक्षम नहीं हैं, उनको बचपन से ही पीलिया का रोग है। और वो सक्षम नहीं है। तो कहानी ऐसे आगे बढ़ती है कि काशी के नरेश अपने 3 पुत्र अंबा, अंबिका और अंबालिका के लिए स्वयंवर रचते हैं, और वहाँ पे भीष्म के परिवार को नहीं बुलाया जाता है। तो भीष्म पितामह इसे अपना अपमान समझते हुए काशी नरेश के 3 पुत्रियों का अपहरण कर लेते हैं और विचित्र वीर्य के लिए उसको लेके आते हैं। तो जो काशी नरेश की सबसे बड़ी पुत्री है अंबा, उन्होंने स्वीकार नहीं किया विचित्र वीर्य को। वो कहती हैं वो पहले ही किसी और पुरुष को अपना दिल दे चुकी है। खैर कहानी ये है कि अंबा ने शादी नहीं किया और बाद में वही शिखंडी के नाम से उसने पुनर्जन्म लिया, जिस कारण से भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनी। वो कहानी अलग है। तो जो अंबा और अंबालिका है, इनकी शादी विचित्रवीर्य से होती है, लेकिन विचित्रवीर्य शारीरिक रूप से कमजोर हैं, उनको बचपन से ही पीलिया की बीमारी है और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अब यहाँ पे कहानी आती है। अब देखते हैं। कहानी ये है कि उस समय कुरु वंश में एक ही संतान था, एक ही युवक था जो जिंदा था, वो थे भीष्म पितामह। और भीष्म पितामह ने आजीवन अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा कर ली थी। और जब चित्रांगद और विचित्रवीर्य दोनों की मृत्यु हो जाती है, तो सत्यवती निवेदन करती है भीष्म पितामह से कि आप अंबिका और अंबालिका के द्वारा पुत्र उत्पन्न कीजिए कुरु वंश को चलाने के लिए। लेकिन भीष्म पितामह मना कर देते हैं। तो कहानी यह है कि सत्यवती ने फिर व्यास मुनि को बुलाया। अब ये व्यास मुनि कौन थे?
इन व्यास मुनि का कुरु वंश से कोई लेना देना नहीं है, ये थर्ड पार्टी है। कहानी ये है कि जब सत्यवती की शादी शांतनु से नहीं हुई थी, जब वो कुंवारी थी, तो महर्षि पराशर सत्यवती के प्रति आकर्षित हो गए। और जब वो कुंवारी थी तो उस कौमार्य अवस्था में ही महर्षि पराशर ने सत्यवती के साथ जिस पुत्र को उत्पन्न किया था, उस पुत्र का नाम था व्यास। तो ये जो व्यास है, इनका कुरु वंश से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन सत्यवती की महत्वाकांक्षा देखिए कि जो सत्यवती है वो अपने पुत्र व्यास को लेकर आती हैं अंबिका और अंबालिका से पुत्र उत्पन्न करवाने के लिए। और कहानी यह है कि फिर जो व्यास मुनि है वो अम्बा तो खैर शिखंडी बन गई, अंबिका से धृतराष्ट्र को उत्पन्न करते हैं, अंबालिका से पांडु को उत्पन्न करते हैं और एक दासी से विदुर को उत्पन्न करते हैं। तो अधर्म का यहाँ पे एंट्री कैसे होता है? नियम के हिसाब से जो भी कुरु वंश में उस समय मौजूद था और कुरु वंश चलाने की ही बात थी, तो कुरु वंश में यदि कोई मौजूद था तो उससे गर्भाधान करना चाहिए। लेकिन सत्यवती ने क्या किया कि स्वयं जब अविवाहित रूप में गलत तरीके से जो पुत्र उत्पन्न किया था किसी और पुरुष के साथ, उसका वो सहारा लेती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि उस समय भी कुरु वंश में सोमदत्त मौजूद थे। अब ये सोमदत्त कौन है? कहानी की शुरुआत में मैंने बताया था कि जो राजा प्रतीप थे, उनके 3 पुत्र थे, देवापी, बहलिक और शांतनु। तो ये जो कहानी है शांतनु की श्रृंखला में चल रही है। शांतनु के पुत्र विचित्रवीर्य, चित्रांगद और देवव्रत, जो बाद में भीष्म के रूप में जाने गए। बहलिक थे, बहलिक ने पूरा राज्य नहीं लिया था। तो जिस समय यह प्रश्न आया था, चित्रांगद और विचित्रवीर्य की मृत्यु हो गई थी और प्रश्न ये आया था कि पुत्र की उत्पत्ति कैसे की जाए कुरु वंश को चलाने के लिए, तो उस समय बहलिक के पुत्र सोमदत्त भी जीवित थे। तो सत्यवती ने सोमदत्त का सहारा नहीं लिया। ये जो सोमव्रत थे, ये भी कुरुवंशी थे और शांतनु के बड़े भाई बहलिक के पुत्र थे। तो यदि हम कुरु वंश चलाने की बात करें, यदि भीष्म पितामह ने उस समय संतान उत्पन्न कर देने से मना कर दिया था और यदि कुरु वंश को चलाने की ही बात थी, तो कुरु वंश तो सोमदत्त के द्वारा भी पुत्र के उत्पन्न करने से चलाया जा सकता था। लेकिन ऐसा सत्यवती ने नहीं किया। तो ये जो सत्यवती की इच्छा रही थी, स्वयं के द्वारा उत्पन्न किए गए पुत्र से ही पुत्र की उत्पत्ति हो, तो यहाँ पे कुरु वंश चलाने की बात कहां से आ गई? वो तो अपना वंश चला रही है। तो कुरु वंश के नाम पे सत्यवती ने अपने पिता के द्वारा जो महत्वाकांक्षा पाली हुई थी, उसी पिता के महत्वाकांक्षा को उसने आगे बढ़ा दिया। तो नाम तो रहा कुरुवंश का, लेकिन दरअसल ये कुरुवंश नहीं था। ये पूरा का पूरा जो महाभारत है, ये सत्यवती के वंश की कहानी है, कुरुवंश की कोई कहानी नहीं। और यहाँ पे जो सत्यवती के पिता की महत्वाकांक्षा है, सत्यवती के पिता के महत्वाकांक्षा से जो अन्याय भीष्म पितामह देवव्रत के साथ हुआ, वही अन्याय महत्वाकांक्षा के रूप में सत्यवती ने आगे बढ़ाया और सोमदत्त से पुत्र की उत्पत्ति करने के स्थान पर उसने अपनी कौमार्य अवस्था में महर्षि पराशर के द्वारा उत्पन्न किए हुए पुत्र व्यास को चुना, धृतराष्ट्र और पांडु को जन्म देने के लिए। तो मेरे हिसाब से ये जो अधर्म के बीज हैं, अधर्म के बीज की शुरुआत जो अपनी ओरिजिन है, वो महाराजा प्रतीप के पुत्रों
के समय से शुरू होती है, जहाँ पे दोनों पुत्र किसी न किसी कारण से राज का त्याग कर देते हैं और शांतनु आ जाते हैं। तो जो नियम था उस नियम का पालन नहीं किया गया और अधर्म का वास्तव में प्रवेश शुरुआत तो वहीं से हुई थी, प्रतीप के पुत्रों के राज्यारोहण से, जहाँ पे शांतनु का राज्यारोहण हो गया था। लेकिन दरअसल जो अधर्म की वास्तविक शुरुआत हुई थी वो सत्यवती के पिता की महत्वाकांक्षा से। तो मेरे अनुसार ये सत्यवती के पिता और सत्यवती की महत्वाकांक्षाएं हैं, जिनके कारण महाभारत की बीजारोपण हो गया। धन्यवाद।